जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए कैसी रहने वाली हैं। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी लिब्रा के लिए 17 अक्टूबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर 8 और 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 11 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। गिल्टी को क्लेरिफाई कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओ माई बॉटम की एनर्जी आ गई 7 ऑफ कप की। तो आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, इल्यूजन में हैं, डिप्रेशन में हैं, इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इनके ऊपर या तो ब्लैक मैजिक है या तो कोई थर्ड पार्टी है, नहीं तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर हो सकते हैं। 18 और 7 25 7। रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर इनको लगता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। यस, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर किसी चीज़ का वेट कर रहे हो सकते हैं बहुत टाइम से, वो चीज़ इनको नहीं मिली है। मे बी आपके पार्टनर यस 9 और 18, ये भी 9 हो गया, 9 9 18 18 7 फिर से 25 7। आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, थर्ड पार्टी ने इनको बहुत दिक्कतें दे रखी हैं, इस वजह से ये आपको चूज़ कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर हैं आप लोगों के लिए 7 7 1। ये क्या था, ये तो देखना ही पड़ेगा। डबल 15 8 और 3। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो गिल्टी को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ सॉर्ड ने। आपके पार्टनर ने आपसे कोई झूठ बोला है कि किसी आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ को काफ़ी डैमेज किया हो सकता है, काफ़ी नुकसान किया हो सकता है, इन्होंने आपसे काफ़ी झूठ बोले हो सकते हैं, जिस चीज़ का पेन है इनके अंदर। ये भी पॉसिबल है कि ये आपकी कोई सीक्रेट एडमायरर हैं, इन्होंने प्यार आपसे किया लेकिन शादी किसी और से कर ली। एंड अब क्योंकि ये उस वक्त या तो ग्रीड में आ गए थे या तो इल्यूजन में फंस गए थे, या फिर इनको मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। लेकिन अब जब वहाँ पे फाइट वगैरह हो रही हैं तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने तो गलती कर दी। मे बी ये किसी तरह की विक्ट्री का वेट कर रहे थे, किसी तरह की सक्सेस का वेट कर रहे थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है ये अभी तक वेट ही कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो कांड इन्होंने किया है जिसकी वजह से ये झूठ बोले हैं, आपसे छल कपट किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को गिल्ट हो रहा है। 7 7 14। 14 का मतलब ये कि आपकी आंखें खुल गई हैं, आपने इनको पकड़ लिया है, आपने इनको जैसे रेड हैंडेड पकड़ना, ये भी पॉसिबल है। 7 7 14। तो आपके पार्टनर झूठे मक्कार किस्म के हो सकते हैं एंड इन्होंने आपसे काफ़ी छल कपट किए हैं, इन्होंने आपसे काफ़ी झूठ बोले हैं, आपका टाइम वेस्ट किया है, जिस वजह से यस इन्होंने आपको जैसे दिन में सपने दिखा दिए हैं, जैसे बड़ी बड़ी बातें करना, जैसे सब्ज बाग दिखाना, जैसे किसी की आंखों में सपने बना देना कि फिर हम लोगों की शादी हो जाएगी, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर वैसा कर देंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, एंड सपनों की दुनिया में घुमा देना एंड फिर अपनी सारी विशेस फुलफिल कर लेना। समथिंग लाइक दिस, एडवांटेज लेना किसी का, ऐसा भी हो सकता है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल ने, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। तो इनकी भी फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स हैं, जिनकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे कोई प्रॉमिस किया था उसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर मैरिड किसी और के साथ हैं, लेकिन आपके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड आपके पार्टनर जैसे इन्होंने बातें बड़ी बड़ी मार दी आपके सामने कि भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, ये है वो है, लेकिन जब
ग्राउंड लेवल पे उसको पूरा करने की बात आई तो आपके पार्टनर जैसे मुकर गए, इन्होंने पल्ला झाड़ लिया, इन्होंने कह दिया भाई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा का क्या मतलब है? नहीं हो पाएगा का क्या मतलब है कि अगर आप जो है किसी को प्रॉमिस करते हैं, किसी से कोई बात करते हैं, फिर आप एंड टाइम पे कह देते हैं कि नहीं भाई पॉसिबल नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई डील नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें आप कह दें कि नहीं हो पाएगा। ये चीज़ तो फिर आपने प्रॉमिस किया है तो आपको करनी करनी है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ टोटली ब्लंडर। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। ओके, हालांकि दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुश नहीं है ऐसा करके, बट वाई शुड यू केयर? भाई इस चीज़ का आप क्या कर सकते हैं कि अगर वो खुश नहीं है, दिक्कत तो आपको हो रही है। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक क्लेरिफाई किया मजिशियन ने। आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर ने आपसे इसी तरह के प्रोमिस किए थे। मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन का मतलब ये है इन्होंने लच्छेदार बातों में आपको लपेटा है, बड़ी बड़ी बातें करना, आंखें खोल के सपने दिखाना, लंबे चौड़े प्रोमिस करना, एंड जब उन प्रोमिस को प्रूव करने की बारी आए तो भाग जाना। हालांकि यहाँ दिख रहा है कि इन्होंने दिमाग बहुत चलाया है एंड यही दिमाग इनको पेन दे रहा है। मतलब कि इन्होंने लंबे चौड़े प्रॉमिस कर दिए तब इनका दिमाग, मतलब इनको लग रहा था कि मैं मजिशियन हूँ। मतलब ये अपनी चीज़ पे बड़ा खुश हो रहे थे, इनको बड़ा प्राउड हो रहा था कि देखो मैं कितना महान इंसान हूँ, मैं कितना माइंडेड हूँ, जो मैंने, मतलब इन्होंने माइंड गेम खेले हैं आपके साथ। ये ऐसा दिखाना चाहते थे कि इक्वल गिव एंड टेक होगा, थोड़ा सा प्यार हम करेंगे, थोड़ा सा तुम करोगे, थोड़ा सा मेरा सपोर्ट होगा, थोड़ा सा तुम्हारा होगा, एंड सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हाथ वाइट है, ये ब्लैक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे क्या बोलते हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, जैसे रेसिज्म बोलते हैं, रेसिस्ट जो नहीं होता है, जैसे क्या मतलब जातिवाद या करके कुछ होता है, जैसे गोरा कला में जो डिफरेंस होता है, इस तरह का। इन्होंने प्रॉमिस तो आपसे किया लेकिन इनकी इंटेंशन, आप एंजेलिक हैं, आप प्योर हैं, आपने विश्वास किया लेकिन विश्वासघात किया इन्होंने। क्योंकि ये अपने, अब इनको इन्होंने जो भी किया था, अब ये उस चीज़ में इतना फंस चुके हैं कि अब इनकी समझ में नहीं आ रहा ये क्या मुंह लेके आए आपके पास। क्योंकि ये शुरुआत से ऐसे ही थे, ऐसा नहीं था कि ये पहले बड़े नेक बंदे थे बाद में किसी के चक्कर में आ गए, ये थे ही ऐसे। इनको तो बड़ा मज़ा आता था, लेकिन अब जब इनके ऊपर आ गई ये बात कि अब प्रूफ करके दिखाओ, तो इनके तोते उड़े हुए हैं, तो ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी है इनके अंदर, इतनी हिम्मत नहीं है। ये फट्टू टाइप के हैं, फिसड्डी टाइप के हैं, मतलब ये नहीं कर सकते हैं बातें करना। देखिए दुनिया का सबसे आसान काम होता है, कुछ भी कोई बोल देगा, जैसे कि राइट ऑफ, क्या होता है, राइट ऑफ कम्युनिकेशन, क्या होता है, एक्सप्रेशन। ओके, अपने हम लोगों के यहाँ भारत में भी है कि जिसका जो मन में आता है वो बोलता रहता है, उल्टा सीधा सोशल मीडिया पे आके हर कोई कुछ भी बोल के चला जाता है किसी के लिए भी, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे फ्री, मतलब फोकट में कोई सुनने के लिए बैठा है। लेकिन अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि अब इन्होंने अपनी इमेज आपकी नज़र में ख़राब कर ली है। अंडरस्टैंडिंग को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ वैंड ने। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इनको समझें। ये आपके, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत बड़े दिल के हैं, एंड ये गलती करके, मे भी ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, इन्होंने कई बार झूठ बोले हैं, गलतियां की हैं, लेकिन आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया है। तो मे भी ये इसी तरह की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आप इस चीज़ में भी मान जाओगे, या फिर ये आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, मैनिपुलेट करके आपको कुछ बता, मतलब जैसे इमोशनली ब्लैकमेल करना, अपने आप को बड़ा बेचारा बेचारा दिखाना कि यार क्या बताएं, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, क्या कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपको बुद्धू बनाने की कोशिश में ये लगे हुए हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ बन जाए सिस्टम तो फिर से आके आपको पट्टी पढ़ा दें। चलिए, ऑर्डिनरीनेस को क्लेरिफाई किया है डेविल ने। हम्म ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन जो है ये अपने आप को दिखाते हैं बहुत ज़्यादा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे लाइफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं तो बिल्कुल सीधा सिंपल इंसान हूँ, लेकिन ये डेविल है। डेविल का मतलब ये है कि आप इनको समझ नहीं पाए हैं, ये इंसान डेविल है। डेविल का मतलब किसी थर्ड पार्टी से इनको फिजिकल अट्रैक्शन है, एंड यस,
क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसा सिर्फ शो करते हैं, ये दिखते जो हैं वो ये है नहीं, ये कुछ और ही इंसान है, ये बहुत ही गलत घटिया इंसान है। डेविल की एनर्जी आ चुकी है भाई। इन्होंने दिखाया है जैसे बड़े पुजारी पठारी होना, बहुत ज़्यादा नेक बंदा होना, बहुत ज़्यादा एंजेलिक होना। हमें क्या चाहिए, हमें क्या प्रॉफिट हो जाएगा, तुम कर लो, हमें क्या चाहिए। मतलब कुछ लोग होते नहीं हैं जो दिखाते हमेशा ऐसा रहते हैं जैसे उनको कभी किसी चीज़ से कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन रियलिटी इसके जस्ट अपोजिट होती है। मतलब आप समझ नहीं सकते, मुझे लिटरली क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया जैसा फील हो रहा है। जैसे आप किसी का रियल फेस समझ ही नहीं पाए, वो जिंदगी भर आपके सामने मास्क लगा के आता रहा, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड मास्क की एनर्जी होती है। मास्क लगा के आना, दिखाना कि मुझे, मैं तो साधु संत हूँ, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। ओके, लेकिन वो है क्या, वो डेविल है। डेविल का मतलब जैसे कोई आपसे कहे कि मुझे पैसे में कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन एक एक रुपए के लिए कोई बिल्कुल किसी का कॉलर पकड़ ले, किसी के पीछे जान देने को तैयार हो जाए। ये इतना डिफरेंस है इनकी बातों में, इनकी रियलिटी में। ओके, तो यहाँ पर 8 और 15, 23, 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। ओके, मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाली कंडीशन है। ऊपर से कह रहे हैं कि राम राम जपना पराया माल अपना। ऊपर से जैसे भगवान भगवान कर रहे हैं, या ये जिस भी रिलीजन के हैं उसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन दूसरों का चीज़ें हड़प कर रहे हैं। इनका बस चले तो ये सब कुछ खा पी जाएं, सब कुछ सबका हड़प लें, इनको सब कुछ चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, डेविल की एनर्जी है भाई। कितना भी मैं इनकी तारीफ़ें कर लूँ कम ही है। ओके, आइसोलेशन, तो अभी आइसोलेटेड हैं, अभी अकेले पड़ गए हैं, अभी आंसू बहा रहे हैं। एंडी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो अब भाई ये रो रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। गलत किया है इतना सब कुछ, उसके बाद मतलब इनके लॉस पे सैड होना चाहिए कि आपके लॉस पे। ओके, अभी अकेले पड़ गए हैं, अब इनको बुरा फील हो रहा है। अभी ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से जो है इनका दिल कर रहा है आपसे माफ़ी मांग ले। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन, कोई आपने किसी न्यू पर्सन को एंट्री दे दी है, एंड ऐसा देख करके इनके आंसू नहीं थम रहे हैं। मतलब वही बात है कि आप ही को आप ही को ड्रेन करना है इनको, आप ही को नुकसान पहुंचाना है। कोई और आपने कैसे चूज़ कर लिया। इनको सब कुछ चाहिए, इनको आप भी चाहिए, इनको मतलब आप इनको चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों पे, एंड बाकी सारी चीज़ों पे अपना फुल कंट्रोल चाहिए। ये अपने कंट्रोल के लिए रो रहे हैं कि आप इनसे छुटकारा पा गए, आप इनको तड़ गए, आप इनको समझ गए। गंदी एनर्जी है, मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि आप इनके लिए जगह सा भी मेल्ट हुई है। 5 और 3, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी, हिम्मत नहीं हो रही है, क्या करें। यस, आप 8 की एनर्जी आ रही है। 8 का मतलब हो गया कि जैसे 8 3 11 हाई प्रीस्टस, यहाँ पे हेरोफेंड एंड हाई प्रीस्टस, आप इनको समझ गए हैं। ये आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप तड़ गए हैं कि ये कितने गिरे हुए इंसान हैं। ओके, तो भाई क्या कह सकते हैं, आप डिसीजन लीजिए। जय माता दी।